नमस्कार। हम आज राजयोगों की बात करते हैं। राजयोग बनते कैसे हैं और ये राजयोग फल कब देते हैं और कब निष्फल हो जाते हैं। राजयोग कई तरह के बनते हैं कुंडली में, लेकिन प्रमुख तौर पर केंद्र और त्रिकोण के स्वामी जब आपस में युत होते हैं, एक साथ होते हैं, तब राजयोग बनता है। या एक दूसरे की राशि से परिवर्तन करते हैं, तब भी राजयोग होता है। एक दूसरे को जब दृष्ट करते हैं, तब भी राजयोग होता है। जैसे चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा है और पंचम भाव का स्वामी सूर्य है। पंचम भाव त्रिकोण है, चतुर्थ भाव केंद्र है। हमारी कुंडली में 4 केंद्र भाव होते हैं, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम, और 3 त्रिकोण होते हैं, लग्न, पंचम और नवम। लग्न को केंद्र और त्रिकोण दोनों कहा जाता है। तो जब भी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी आपस में युत होंगे, साथ होंगे, तो राजयोग बनता है। जैसे मान लेते हैं कि चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा और पंचम भाव का स्वामी सूर्य यदि यहाँ एक साथ हैं, तो ये चतुर्थेश पंचमेश का राजयोग बनता है। यदि ये चंद्रमा और सूर्य चतुर्थ भाव में होंगे, तब भी राजयोग बनेगा। ये कहीं भी होंगे तो भी राजयोग बनेगा। लेकिन अच्छा राजयोग तब बनेगा जब ये किसी भी केंद्र में अथवा त्रिकोण में स्थित होंगे। त्रिक भाव में इन्हें नहीं होना चाहिए। यदि ये राजयोग त्रिक भाव में होता है, तो फिर उस राजयोग के फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होते हैं। हालांकि इनके कुछ गहरे अर्थ भी होते हैं। जैसे यदि अष्टम भाव में कोई राजयोग बन रहा है, तो वो राजयोग ये कहा जाएगा कि निष्फल हो गया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे सूर्य और चंद्रमा यहाँ पर यदि बैठे हों, तो हो सकता है कि ये कोई ऊपरी इनकम, नॉन टैक्सेबल इनकम, गुप्त धन का संकेत भी हो सकता है। लेकिन फिर भी मोटे तौर पर त्रिक भाव में राजयोग नहीं होने चाहिए, तृतीय, षष्ठ, अष्टम, द्वादश भाव में। पहली बात। दूसरी बात ये कि यदि कोई राजयोग हम मान लेते हैं कि गुरु और शनि दशम भाव में स्थित है, यहाँ पर गुरु नवमेश और शनि दशमेश है, इन दोनों का राजयोग दशम भाव में बन रहा है। लेकिन यदि मंगल यहाँ पर स्थित हो जाए, तो चूंकि मंगल अष्टमेश है, तो ये राजयोग निष्फल हो जाएगा। लेकिन इस कुंडली में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मंगल लग्न भाव का स्वामी है। तो यदि मंगल यहाँ पर स्थित होता है, तो ये और प्रबल राजयोग बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर जैसे बुध है, यदि मंगल की जगह बुध आ गया, तो फिर यह राजयोग निष्फल माना जाएगा, क्योंकि बुध 2 अशुभ भावों का स्वामी है, तृतीय और षष्ठ भाव का। हालांकि यहाँ पर गुरु और शनि का जो राजयोग बन रहा है, वो कोई प्रबल राजयोग नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि शनि यहाँ पर दशम भाव का स्वामी तो है, ये एक क्रूर ग्रह है, केंद्र का स्वामी होकर इसकी क्रूरता समाप्त हो जाती है, तटस्थ हो जाता है। लेकिन ये फिर वापस एकादश भाव का स्वामी होकर और फिर पापी बन जाता है। तो ये जो राजयोग है, ये बहुत अच्छे फल नहीं देगा। देगा जरूरी है, लेकिन 100% नहीं दे पाएगा। दूसरी बात, गुरु भी यहाँ पर नवम भाव का स्वामी तो है, किंतु त्रिक भाव, द्वादश भाव का भी स्वामी बन जाता है। भले ही उसकी मूल त्रिकोण राशि
नवम भाव में हो, इसके बावजूद इतनी शुभता नहीं रह पाती है। तो ये जो गुरु शनि का यहाँ पर राजयोग बनेगा, ये 100% अपने फल नहीं दे पाएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा 60% अपने शुभ फल प्रदान करेगा। यदि इस पर अन्य किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, शुभ ग्रह जैसे मान लेते हैं कि चंद्रमा, और ये चंद्रमा यहाँ पर शुभ ग्रह हो नहीं पाएगा क्योंकि सूर्य यहाँ पर स्थित है। हम यदि इस सूर्य को यहाँ से हटा दें, हम मान लेते हैं कि सूर्य यहाँ पर स्थित है और चंद्रमा यहाँ पर है, तो ये चंद्रमा शुभ चंद्रमा कहलाएगा। ये पक्ष बल से बली होगा, ये चंद्रमा शुक्ल पक्ष का होगा ये चंद्रमा, और ये चंद्रमा शुभ चंद्रमा कहलाएगा। तो जब इस शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो फिर जो मैंने अभी 60% बताया था वो बढ़कर 75% हो जाएगा। अब शुक्र है, शुक्र भी एक शुभ ग्रह माना जाता है, किंतु इस कुंडली में ये शुक्र मारक भाव का, 2 मारक भाव का स्वामी बन चुका है, इसलिए ये अशुभ कहलाएगा। इसकी दृष्टि यदि इन पर पड़ जाती है तो फिर वो जो 60% फल देना था उस राजयोग को, वो 40% पर आ जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि यदि आपकी कुंडली में राजयोग हैं तो वो पूर्ण फल अपना दे ही पाएं। दूसरी बात, एक बात और भी है कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा का राजयोग बन रहा है, लेकिन यदि यहाँ पर बुध यहाँ पर स्थित हो जाएगा तो भी ये राजयोग अपने पूर्ण फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि बुध 2 अशुभ भाव का स्वामी है। अर्थात राजयोग त्रिक भाव में नहीं बनना चाहिए, 3, 6, 8, 12, और इनके स्वामी भी उस राजयोग में सम्मिलित नहीं होने चाहिए। वो राजयोग राहु केतु अक्ष पर भी नहीं बनना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है, अर्थात त्रिक भाव में नहीं है, त्रिक भाव के स्वामी उस राजयोग में शामिल नहीं है, यदि राहु केतु अक्ष में नहीं है, तो फिर वो राजयोग अपने पूर्ण फल प्रदान करता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।